बच्चों, हम लोग अक्सर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम यातायात के साधन कहते हैं। कभी हम साइकिल का सहारा लेते हैं, कभी बाइक का या कार का या फिर हवाई जहाज का। यातायात के जितने भी साधन हैं, उनका अपना अलग अलग महत्व है। किसी को कम आंकना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आज हम जिस पाठ का वाचन करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती के अंतर्गत, उसका शीर्षक ही है साइकिल कार विवाद। बच्चों, इसमें साइकिल और कार यातायात के साधनों के माध्यम से यह बताया गया है कि कोई भी साधन हो उसका अपना महत्व होता है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। तो आइए हम आज इस पाठ का वाचन करते हैं और इसमें बताए गए संदेश को समझते हैं। देखिए, पाठ परिचय के अंतर्गत क्या दिया गया है कि साइकिल और कार यातायात के दोनों साधनों में बहुत अंतर है, परंतु दोनों में से किसी के महत्व को हम कम नहीं आंक सकते। दोनों का अपना अलग अलग उपयोग है। तो बच्चों, इसी उपयोगिता के आधार पर ये पाठ में संवाद शैली में ये पाठ प्रस्तुत किया गया है। साइकिल और कार के बीच संवाद है और उसी से हम कार और साइकिल के महत्व को समझेंगे। तो देखिए, साइकिल झूमती और गाती हुई, हवा में उड़ती जाऊं मैं, हर हाल में सुख पाऊं मैं। कार हार्न देते हुए, हट जा रास्ते से, ए छोटी सी चिड़िया, देखो गाना गा रही है, कहीं मेरे से टकरा गई तो तेरा कचूमर निकल जाएगा। है ना? देखो बच्चों, यहाँ पे साइकिल भी चली जा रही थी और कार भी चली जा रही थी, है ना? लेकिन कार के अंदर घमंड था। उसने साइकिल को जो है छोटी सी चिड़िया कहा और अपने को बहुत बलशाली माना। उसने ये कहा कि अगर मुझसे टकरा गई तो तेरा कचूमर निकल जाएगा, अर्थात तू नष्ट हो जाएगी, तू टूट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। साइकिल, इतनी अकड़ क्यों रही है, ये सड़क तेरी नहीं है, मैं तो अपनी सही तरफ चल रही हूँ, तू ही सड़क के बीचों बीच जा रही है, मेरे मुंह मत लगना, अपना रास्ता नाप। तो देखिए बच्चों, साइकिल भी कम नहीं थी, है ना? वो भी अपने उसने कहा कि मेरे मुंह ना लगना, है ना, अर्थात मुझसे फालतू बातें मत करना। ठीक है, और मैं तो अपने रास्ते से चली जा रही हूँ, तू ही बीचों बीच सड़क पर चल रही है और ऊपर से डांट रही है मुझे। कार, मेरे सामने तेरी हैसियत क्या है, छोटा मुंह बड़ी बात, चल पीछे हट। अब कार को तो घमंड था ना कि मैं बड़ी हूँ, मैं तेजी से चल सकती हूँ, तो उसने साइकिल से कहा छोटा मुंह बड़ी बात। है ना बच्चों, देखिए इसमें कई मुहावरों का प्रयोग किया गया है ना, जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी हैसियत से अधिक बात करना। ठीक है, अब साइकिल ने क्या कहा आगे, मैं छोटी जरूर हूं पर तुझसे किसी बात में कम नहीं हूं, तू तो वहीं चल सकती है जहां चौड़ी और पक्की तारकोल बिछी सड़क हो, यदि तुझे ऊबड़ खाबड़ मार्ग पर चलना पड़े तो नानी याद आ जाए, मुझे देख, दो पहिए होने के बावजूद मैं कच्चे पक्के सभी रास्तों पर आराम से चल सकती हूँ और मुझे चलने तथा रखने के लिए बहुत थोड़ी सी जगह की ज़रूरत होती है ना? तो साइकिल ने कहा ठीक है, तुम बहुत बड़ी हो, है ना, मैं तो छोटी हूँ, लेकिन मैं तुझसे किसी बात में कम नहीं हूँ, है ना, तुम तो बिल्कुल अच्छी सड़क पर चल सकती हो और मैं तो जो है छोटी सड़कों पे भी चल सकती हूँ, छोटी गली में भी जा सकती हूँ, और और अगर तुझे कभी ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलना पड़ जाए तो नानी याद आ जाए, है ना? तो नानी याद आने का मतलब क्या हुआ
कि तू संकट में पड़ जाएगी, बड़े ही विपत्ति में आ जाएगी अगर तुझे उन रास्तों में चलना पड़ेगा जिन रास्तों में मैं चलती हूँ। ठीक है। अब कार ने फिर क्या कहा कि तू मेरी बराबरी कर रही है, कहाँ तू और कहाँ मैं? क्या अपनी और मेरी गति के अंतर पर कभी गौर किया है? तू तो केवल अपने गांव या छोटे शहरों में धीरे धीरे चलती रहती है, तो तुम चलती रहती हो, और मैं बड़े बड़े शहरों में और एक शहर से दूसरे शहर एक शहर से दूसरे शहर तक तेज गति से घूमने का मजा लेती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं 4-5 लोगों को एक साथ बैठा सकती हूँ। तुझ पर तो केवल 2 लोग ही बैठ सकते हैं। मुझ में बैठकर सर्दी, गर्मी, बरसात आज सबसे बचा जा सकता है। इसीलिए मुझे राजसी सवारी भी कहते हैं। तू इन सब ऋतुओं का प्रकोप सहन करती है, फिर भी अकड़ती है और अपने को मेरे बराबर समझती है। अब देखिए बच्चों, कार के अंदर तो घमंड था ही, वो अपने आगे साइकिल को तो कुछ समझती नहीं थी। उसने कहा तू मेरी बराबरी कर रही है ना? कहाँ तेरी गति और कहाँ मेरी गति, है ना? गति अर्थात स्पीड, है ना? दोनों की स्पीड में अंतर होता है। कार तो बहुत तेज चलती है, साइकिल तो उतनी तेज चल नहीं सकती। तो कार को घमंड था कि मैं तो बहुत तेज चलती हूँ। तो इस तरह से उसने जो है साइकिल पर अपना रौब बनाना शुरू किया, है ना? और कार ने कहा तू तो केवल अपने गांव या छोटे शहरों में ही धीरे धीरे चलती है और मैं तो एक शहर से दूसरे शहर तक जाती हूँ, है? आखिर में उसने कहा मैं तो राजसी सवारी हूँ, है ना? मतलब बड़े लोग बैठते हैं, राजा लोग बैठते हैं या बड़े लोग बैठते हैं जिनके पास पैसा होता है, उनकी मैं सवारी हूँ। और तू तो बस और बारिश, मैं तो बारिश में भी जा सकती हूँ, सर्दी में भी बंद कर लिया गाड़ी, अपना चले जा रहे हैं। लेकिन तेरे ऊपर जो सवारी करेगा वो तो जो है बारिश में भी भीगेगा और जाड़े में भी ठिठुरेगा, तो तू मेरी बराबरी कैसे करती है? ठीक है ना? अब साइकिल कहाँ मानने वाली थी। अब आगे साइकिल क्या कहती है, लगता है अब इस राजसी सवारी का अंत होने वाला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि लोग अब तुझे छोड़ मुझे अपनाने लगे हैं। क्या तूने कभी मेरे गुणों पर विचार किया है? मुझे चलाने के लिए किसी पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस पैडल चलाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तुझे अपनी गति पर गर्व है, पर तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी ये तेज चाल कई लोगों की जानें ले चुकी है? मेरे कई सवार तेरा शिकार हो चुके हैं। क्या तुझे भगवान से डर नहीं लगता? साइकिल ने कहा ठीक है, तुम बड़ी राजसी सवारी हो, लेकिन अब तुम्हारा अंत होने वाला है, ये समझ लो। क्योंकि मैं तो पैडल मैं तो मुझे तो ना पेट्रोल की ज़रूरत है ना डीजल की ज़रूरत है, बस पैडल मारो आगे बढ़ जाती हूँ। और तुम तो पेट्रोल और डीजल के सहारे चलती हो, और आजकल पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब लोग तुमको जो है अपनाना छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी सवारी कौन चढ़ेगा इस पर? ठीक है। तो और तुझे अपनी गति पर गर्व है, तुम्हें अपनी स्पीड पे बहुत गर्व कि मैं बहुत तेज चलती हूँ, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारी इस तेज चाल की वजह से ही कई लोगों की जानें चली जाती हैं। ठीक है। क्या तुमको भगवान से डर नहीं लगता है? साइकिल ने अपनी बात को बड़े जोश के साथ ही इस तरह से कहा। अब कार को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या कहा, चुप कर, ज्यादा मत बोल। मेरा शिकार वही लोग होते हैं जो सड़क के नियमों का पालन नहीं करते, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रही पेट्रोल और डीजल की बात, तो ये कितना भी महंगा हो जाए लोग मुझे छोड़ नहीं सकते। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि अब मनुष्य मुझे चलाने के लिए नए नए आविष्कार कर रहा है। मुझे सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन गैस आदि से चलाने के प्रयत्न हो रहे हैं, इसलिए मेरा महत्व कभी कम नहीं हो सकता। मैं तो अमीरों की सवारी हूँ। तो देखिए बच्चों, कार को अभी भी बड़ा घमंड है ना? उसने कहा ए साइकिल ज़्यादा मत बोल, है ना? मेरा शिकार तो वही लोग होते जो सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अगर सब लोग सड़क पर
सही नियमों के अनुसार चलें तो क्यों शिकार हों, इसमें मेरा क्या दोष है। और जो पेट्रोल और डीजल की महंगे होने की बात कर रही है, वो बात छोड़, अब तो जो है नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना। उसमें क्या है कि अब नए नए मनुष्य ने आविष्कार कर लिए हैं। अब जल्दी ही मुझे जो है सौर ऊर्जा से, सोलर एनर्जी से भी चलाया जाएगा, और हाइड्रोजन गैस की सहायता से भी मुझे चला सकते हैं कार, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा महत्व कभी कम नहीं होगा, जो ये तू कह रही है ना। और फिर मैं तो अमीरों की सवारी हूँ ना, अमीर लोगों के पास पैसे की कमी तो है नहीं, वो चाहे जितना महंगा हो जाए उनके लिए क्या फर्क पड़ता है ना। तो इस तरह से कार ने अपनी बात को कहा। अब फिर साइकिल बोली, साइकिल ने कहा अमीरों की सवारी, हाँ हाँ हाँ, हंसने लगी। तभी तुझ में बैठकर अमीर लोग इतने मोटे होते जा रहे हैं, कई बीमारियों ने उन्हें घेर रखा है। पर मुझे देख, जो भी मुझे चलाता है उसका व्यायाम अपने आप हो जाता है और वो सदा तंदुरुस्त रहता है। मैं गरीबों की सवारी जरूर हूँ, पर क्या कभी साइकिल चलाने वाले का मोटा पेट देखा है। एक बात और, मेरा मूल्य इतना कम है कि मुझे कोई भी खरीद सकता है। तुझे खरीदने के लिए तुझे खरीदने के लिए तो लोगों को बैंकों से ऋण लेना पड़ता है। एक तरफ मनुष्य बैंक का ऋण चुकाता है और दूसरी तरफ तुझे चलाने के लिए महंगा डीजल और पेट्रोल डलवाता है, बेचारा इंसान, है ना। जब कार ने ये बात कही कि अब तो मुझे सब लोग सौर ऊर्जा से चलाने लगे हैं और हाइड्रोजन गैस से चलाएंगे, तो साइकिल हंसने लगी। उसने कहा तुम अपने को बड़ी अमीरों की सवारी बता रही हो, और तभी तो जो है अमीर लोग इतने मोटे होते जा रहे हैं और उन्हें तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। और मुझे देखती हो, जो लोग मुझे चलाती हैं ना, उनका व्यायाम अपने आप हो जाता है, उनको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, उनका एक्सरसाइज अपने आप हो जाता है, ठीक है ना। बहुत से लोग सुबह सुबह जो है साइकिलिंग करने के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो वो साइकिल चलाने वाले का पेट कभी नहीं निकल रहा होता है, ठीक है ना। साइकिल ने ऐसे अपनी बात को कहा इस तरह से, और उसने कहा एक बात और सुन लो, कि मुझे तो कोई भी खरीद सकता है, मैं तो सस्ते कम दामों में मिल जाती हूँ, मुझे तो कोई भी साधारण आदमी भी खरीद लेगा। और तुझे तुझे तो खरीदने के लिए बैंक से जो है लोन लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है। और पहले व्यक्ति कर्जा भी ले, कार खरीदे, और फिर इतना महंगा पेट्रोल और डीजल उसमें भरवाए, तो तू जो है अपने को जो है इतना बड़ा मानती है ना। तो इस तरह से उसने जो है साइकिल ने कार का उपहास किया, ठीक है ना। अब कार जो है, तभी कार में जो है खरखराहट की आवाज आने लगी, और उसने कहा अरे मैं लड़खड़ा क्यों रही हूँ, लगता है मुझ में कुछ खराबी आ गई है, अब मैं क्या करूँ, आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब बच्चों, क्योंकि कार तो मशीनी चीज है ना। अब उसमें पेट्रोल डीजल अगर खत्म हो जाए तो भी खड़ी हो जाएगी, अगर उसमें कहीं कोई नट बोल्ट ढीला हो गया या कोई भी इंजन का पार्ट गड़बड़ हो गया तो भी वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो कार में खड़खड़ाहट आने लगी, तो वो घबरा गई। तो साइकिल ने कहा देख, है ना, अब जो है उसने साइकिल ने क्या कहा, अब निकल गई तेरी सारी हेठी है, अब पड़ी रह सड़क पर। जब मुझ में कोई खराबी आ जाती है तो या तो मेरा मालिक खुद ही ठीक कर लेता है, नहीं तो पैदल चलाकर मैकेनिक के पास ले जाता है। तुम्हें उठाने के लिए तो क्रेन ही मंगवानी पड़ेगी। देखो तुम कितना धुआं छोड़ रही हो, तुम्हारे धुएं से चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है और हमारा पर्यावरण गंदा हो रहा है। मैं तो साफ सुथरी सवारी हूँ, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं अभी जाकर किसी मैकेनिक को भेजती हूँ। अब साइकिल ने कहा कि देखो, जो बहुत तुमको घमंड था सब दूर हो गया ना, अब यहीं खड़ी रहो सड़क पर तुम, है ना। कार से कहा क्योंकि तुम्हारा तो मैकेनिक भी जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, ठीक है। अभी मैं जाती हूँ, मुझे क्या, मैं तो पैडल से जाना है, कौन सा मुझे जो है पेट्रोल डीजल ढूंढना है। अभी जाती हूँ और किसी जो है मैकेनिक को लेकर के आती हूँ। और फिर कार ने कहा, कार को अब ये सब पता चल गया कि हाँ, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, है ना। हर
व्यक्ति का हो चाहे वस्तु का हो, अपना महत्व होता है। ठीक है, कि तो कभी किसी को छोटा अपने से नहीं समझना चाहिए। और कार को पश्चाताप हुआ और उसने कहा, मेरी छोटी साइकिल बहना, मैंने तो निरर्थक ही तुमसे बहस की है ना, निरर्थक अर्थात बेकार में ही तो मैंने तुमसे बहस की। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने रूप रंग चाल और बनावट पर गर्व करने लगी थी और ये भूल रही थी कि हर साधन का अपना महत्व और अपना उपयोग होता है। मेरी कही हुई बातों का बुरा मत मानना। तो भाई साइकार ने जो है अपनी गलती को मान लिया। तो साइकिल ने कहा, भाई ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि साइकिल तो उदार थी ही। ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ में कार और साइकिल के इस संवाद के माध्यम से पहली चीज़ तो हमने ये जाना कि जो भी साधन है, यातायात के साधन है, सबका अपना महत्व होता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कार ज़्यादा अच्छी है, साइकिल कम अच्छी है। पहली चीज़ तो ये। और दूसरा संदेश हमको ये मिलता है कि हर व्यक्ति या वस्तु का अपना महत्व होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना। तो बच्चों आज हम इस पाठ के माध्यम से यही सब हमने सीखा।